नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माय डियर, आईटीआई के एग्जाम हो चुके हैं। कुछ बच्चों के होने बाकी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल भी पास कर ली थी आईटीआई। कुल मिलाकर के ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आईटीआई कर चुके हैं, यानी जिनका आईटीआई कंप्लीट हो चुका है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं कि आईटीआई के बाद करना क्या है। इन पिछले 2-3 साल में जो सिनेरियो बदला है, वो अनुभव आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। हमने बच्चों को देखा, क्योंकि हम साल भर कंपटीशन एग्ज़ाम्स वाले बच्चों को तैयारी कराते हैं, तो उनकी जब प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो वो नई-नई चीज़ें सामने आती है। हम चाहते हैं कि अगर आपने अभी-अभी आईटीआई किया है या पिछले साल आईटीआई किया है, तो आपको ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई ये पछतावा ना हो कि काश ये बातें मुझे पहले किसी ने बता दिया होता। तो पूरा वीडियो देखना, एक-एक बात ध्यान से सुनना। 5 से 6 अपॉर्च्युनिटी होती है। देखो, अब आईटीआई के बाद सिर्फ़ हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है, मुझे केवल आईटीआई बेस पर नौकरी मिल जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है आपके लिए। यानी अब बहुत कम चांसेज़ होते हैं कि केवल आईटीआई बेस पर आपको नौकरी मिले। आईटीआई के साथ और क्या करना पड़ेगा, फिर आईटीआई बेस पे नौकरी किस तरह से मिलती है वो भी बताऊँगा। ऑप्शंस क्या-क्या है, उनमें क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, पूरी डिटेल बताऊँगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बना देगा और पूरी तरह से आगे के लिए आपको एक दिशा देगा, मार्गदर्शन मिलेगा। पूरा कंप्लीट देखना। और प्लीज़ सारी बातें सुनने के बाद यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना यार, बहुत मेहनत लगती है। छोटे-छोटे अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं, बदले में एक लाइक ही तो माँग रहे हैं। ज़रूर करके जाना। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद आपके कई डाउट और कई असमंजस दूर होंगे और आप कहेंगे कि यस, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करना है अगर सब चीज़ें पसंद आ जाती है तो। देखो, अब सिनेरियो क्या-क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। आईटीआई के बाद आपके पास ऑप्शन तो बहुत होते हैं, लेकिन अभी किस ऑप्शन को चूज़ करना है वो भी मैं बताऊँगा। हम लोग पहले इस चीज़ की ओर जाते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस है क्या-क्या। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है? जिसमें एक ऑप्शन तो है कि आप हम हायर एजुकेशन की ओर जाएँ, यानी उच्च शिक्षा की ओर जाएँ, ठीक है? और दूसरा है कि आप जॉब्स की तरफ जाएँ, यानी काम ढूँढें कि बस हो गया आईटीआई, अब काम कर लेता हूँ। इसी पर बात करेंगे। उच्च शिक्षा की ओर आप लोग अगर जाते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं और जॉब की तरफ भी अगर आप जाते हैं, तो जॉब में भी 2 ऑप्शन रहेंगे। अब तो इसमें मैं चाहूँ तो 3 ऑप्शन भी डाल सकता हूँ आपके लिए, तो मैं तीनों ऑप्शन ही डालूँगा ताकि समझाना ईज़ी रहेगा। ठीक है भैया? देखो, हायर एजुकेशन की तरफ जब जाते हैं आप, तो एक ऑप्शन तो है आपके पास कि आप डिप्लोमा कर लीजिए और दूसरा ऑप्शन है कि आप सीआईटीएस कर लीजिए। ठीक है? ये क्या होते हैं ये भी बता दूँगा। डिप्लोमा बोलते हैं पॉलिटेक्निक को। देखो, आईटीआई और के बाद कोई बीटेक का अगर सोच रहा है तो मैं बता दूं, आईटीआई और बीटेक का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बीटेक अलग चीज़ है, आईटीआई अलग चीज़ है। डिप्लोमा का मतलब है यहाँ पर पॉलिटेक्निक, ठीक है? तो अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और आईटीआई के बाद ये 2 साल की रह जाती है। वैसे 3 साल का होता है डिप्लोमा, लेकिन लेटरल एंट्री मिलती है आपको और उसमें ये 2 ही साल की होती है। इसके लिए साल में वो आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला, जिसमें आईटीआई वाले को एग्ज़ाम बेस पे लेटरल एंट्री मिलती है। सीआईटीएस है, वैसे इसको पहले सीटीआई बोला करते थे, है ना? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम बोलते हैं। यानी ये होता है आईटीआई में इंस्ट्रक्टर लगने के लिए, अनुदेशक बनने के लिए, सरकारी आईटीआई में टीचर लगने के लिए एक कोर्स होता है। ये 1 वर्ष का होता है। हर वर्ष इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। पूरी डिटेल से बता दूँगा। जॉब्स में आप अगर जाते हैं, तो एक होता है आपके पास ऑप्शन कि आप अप्रेंटिसशिप कर लेवें, तो इसमें आपको एक सर्टिफ़िकेट भी मिल जाता है और साल भर आपको पैसा भी मिलता है। लेकिन ये होती 1 ही साल की है। दूसरा, अगर जॉब की तरफ आप जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाएँ। जैसे कोई मारुति की कंपनी में लग गया, कोई होंडा की कंपनी में लग गया, कोई एबीबी में चला गया, एल&टी में चला गया, बीएचईएल में चला गया। बीएचईएल सरकारी भर्ती भी निकालती है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट भी निकालती है। और उसके बाद में है कि आप पीएसयू में चले जाओ। पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे आप लग जाओ कहीं पर।
कॉन्ट्रैक्ट बोल दो या एफटीसी बोल दो। एफटीसी का मतलब होता है फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये है ऑप्शन आपके पास। अब गुरुजी हम इसमें से कौन सा करें और क्या करें वो आपको, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, अगर आपने आईटीआई 10th के बाद ही किया है, मतलब केवल और केवल 10th किया है, तो आपको सबसे पहले तो 12th करनी है। और 12th के लिए आपको एक इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देना होता है बस। मतलब आप 12वीं तो कर लेवें, और ये आपका जैसे अभी अगस्त में एग्जाम हो जाते हैं, तो उसके बाद में इसके शायद नवंबर में फॉर्म भरे जाते हैं और मार्च में एग्जाम हो जाते हैं। इंग्लिश का एक पेपर देना पड़ता है और आप 12वीं पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के बराबर हो जाते हो। ये देखो, तो अगर 10th ही किया हुआ है, ओनली 12वीं कर ही नहीं रखा, 12th नहीं कर रखा, तो ये करना है, पहला काम तो ये है। तो ये अभी हो जाएगा, क्योंकि अब आपका सीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम भी निकल गया, डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम भी निकल गया। ये काम आप कभी भी कर सकते थे। तो अगर ये वाला करना है, तो अब अगर मान लीजिए किसी ने 12th कर रखी है, तो एक एक करके आते हैं। मैं सारे ऑप्शन बताता हूँ जिसमें मेरे हिसाब से नंबर 1 कौन सा है और आपको क्या करना है। तो देखो भैया, मैं नंबर 1 आपके लिए जो रख रहा हूं वो है अप्रेंटिसशिप। क्या चीज है? अप्रेंटिस। कुछ जगह अप्रेंटिसशिप बोला जाता है और ये होती है एनएसी, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं। और आपको ना आईटीआई के जस्ट बाद यही करनी है। मेरा पर्सनल सुझाव आपको ये है कि आपको यही करनी है। क्यों करनी है मैं बताता हूँ। वैसे तो मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो दिया हुआ है इस पर कि अप्रेंटिसशिप करने के 5 फायदे। वो वीडियो देखना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। भाई ये इसलिए जरूरी है कि आजकल 90% भर्तियां ऐसी आती है जिनमें क्वालिफिकेशन मांगता है आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप। मतलब अकेला आईटीआई से फॉर्म ही नहीं भर पाते हो। कहाँ से करें वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। रेलवे से कर लो, सबसे बेस्ट है। या आपके अपना नजदीकी जो भी कोई पीएसयू हो, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन दो से ही करें। कोई प्राइवेट कंपनी से नहीं करनी है अप्रेंटिसशिप। वो अप्रेंटिसशिप करनी है जो आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट देवे। जैसे आईटीआई का सर्टिफिकेट आता है, मार्कशीट आती है, वैसे सर्टिफिकेट मिलता है इसका भी, वो होना चाहिए। सबसे बेस्ट तो रेलवे है ही देखो। उसके बाद आप अपने अपने जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट से करे तो कर सकता है, जैसे पंजाब में विद्युत विभाग से होती है वहां से करें। ठीक है, इसी तरह से अपने अपने हिसाब से आप करें, जो भी आपका जोन लगता है अपने अपने हिसाब से। जैसे कोई महाराष्ट्र वाला है तो वो अपने हिसाब से करें, है ना। ये एमडीएलआर निकालते हैं, यहाँ से कर सकते हो। सबका अपना अपना अलग अलग होता है। लेकिन ये क्यों करना है, देखो इसके मैंने 5 फायदे बताए थे उस वीडियो में। बहुत फायदे हैं। सबसे पहला, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है एनएसी का। तो जहां पर आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा, आप एलिजिबल हो गए। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट आता है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में एक ऑर्डर निकाल दिया था। उसमें यह कहा था कि अप्रेंटिसशिप 1 साल के अनुभव के बराबर मानी जाएगी। तो जहां कहीं भी आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस वाली भर्ती आई तब भी काम आ जाएगी। 2 बातें सुन रहे हैं मेरी बात को। जब आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा तो एलिजिबल, आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा तब आप एलिजिबल हो गए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कौन सा है गुरुजी? पॉइंट नंबर 3 ये है कि जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। मतलब बेरोजगार नहीं हो यार, साल भर रुपया मिल रहा है। आईटीआई करने के 1 साल बाद कुछ पैसे मिले तो थोड़ा स्टैंड आ जाता है खुद का, जिसमें आप कोई कोर्स परचेज करना चाहो, ऑनलाइन बेच लेना चाहो तो ले सकते हो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। हमारे ऐप में आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिशियन का पूरा बैच मिल जाएगा। चाहे वो आप इसरो की तैयारी करो, डीआरडी की करो, रेलवे की करो, सबके लिए फिर वो सूटेबल। तो वो खर्चा घर वालों से नहीं मांगना पड़ता। 3 चीजें। अभी डीआरडीओ की वैकेंसी आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपने हमारे यहाँ से यानी डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप की है तो आपको स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ जगह स्किल टेस्ट पास हो जाएगा। उसके बाद में कुछ जगह ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको प्रोबेशन टाइम या वो नहीं काटना पड़ता, अलग से ट्रेनिंग का काटना नहीं पड़ेगा, रेगुलर सैलरी पहले ही कर देंगे।
ठीक है? और भी कई फ़ायदे हैं लेकिन एक-एक चीज़ सबसे बड़ी गलती अप्रेंटिसशिप का एक यही होता है कि आपको लगातार 4 या 5 साल पास किए हुए हो तभी कर सकते हो, उसके बाद नहीं। जैसे 2026 में अप्रेंटिसशिप 2022 या उसके बाद पास आउट वाला ही कर सकता है। अगर किसी ने 2021 में आईटीआई किया था, तो वो आज अप्रेंटिसशिप कर ही नहीं सकता। इसलिए ये समय रहते कर लो और साल भर कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। अभी जैसे आपका अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अगस्त में रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो सितंबर से आपकी अप्रेंटिसशिप चालू होगी, अगले साल सितंबर में आप फ्री। जैसे ही सितंबर में अप्रेंटिसशिप से फ्री हुए, अगला क्या काम करना है वो भी बताऊँगा। लेकिन पहले ये वाला देख लो। तो इसमें कई सारे ऑप्शन रहते हैं और बाकी मैंने इसका डिटेल से वीडियो दिया है, वो भी देख लेना। किसी डिपार्टमेंट में जॉब निकलती है तो अप्रेंटिसशिप वाले को उस अप्रेंटिसशिप अवधि की ओवरेज होता हो तो छूट मिल जाती है। 2 बच्चे बराबर नंबर पर आ गए तो अप्रेंटिसशिप वाले को प्राथमिकता मिल जाती है। कई सारी चीज़ें हैं। 1 वर्ष की होती है, जिनके आईटीआई 2 साल की हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है फंडा? पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया ना? अब मैं आता हूँ हायर एजुकेशन में, नंबर 2 जो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से आपके लिए पहला काम था आप आईटीआई करें, दूसरा काम था आप एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप करें और तीसरा जो मैं अब बता रहा हूँ वो है आप सीआईटीएस करें। क्यों करें इसके पीछे भी रीज़न दूँगा। हर बात के पीछे कारण बताऊँगा, ऐसे ही नहीं। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक करके जाना यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बदले में 1 लाइक माँग रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सीआईटीएस क्यों करें? इसके लिए आपके पास जॉब का स्कोप कितना है? केवल एक ही फील्ड है आपके पास और वो है गवर्नमेंट आईटीआई में जब अनुदेशक की यानी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है, तब आपको फ़ायदा मिलता है। पूरे भारत में कहीं पर भी निकल जाए, राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली, ये, वो, यहाँ, वहाँ, कहीं भी आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये मैं आईटीआई के अप्रेंटिसशिप के जस्ट बाद में करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आती है, तो वो आपसे सीआईटीएस के बाद 3 वर्ष का अनुभव माँगते हैं। मतलब टीचर बनने के लिए, अनुदेशक बनने के लिए आईटीआई प्लस सीआईटीएस प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस इतना माँगते हैं। तो भैया 2-3 साल मतलब आईटीआई कर ली, अप्रेंटिसशिप कर ली, अब कहीं इधर-उधर, इधर-उधर घूम रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो और फिर आकर के कभी अप्रेंटिस वो सीआईटीएस करी तो फिर क्या फ़ायदा? अप्रेंटिसशिप कर ली, तुरंत सीआईटीएस कर लो, इसके बाद 3 साल कहीं पर काम कर लो, अब 4-5 साल में क्योंकि अनुदेशक की भर्ती हर साल नहीं आती है, लगभग 3-4 साल बाद ही आती है। जब तक भर्ती आएगी तब तक आपके पास अनुभव होकर के तैयार। नहीं तो पता लगा कि पहले आईटी की, अप्रेंटिसशिप की, अब 2-3 साल कहीं और चले गए, अब सीआईटीएस की और इतने में इंस्ट्रक्टर की भर्ती आ गई। सीआईटीएस के पहले का अनुभव वैलिड नहीं होता है, इसलिए सीआईटीएस भी जल्दी करनी ज़रूरी है। अप्रेंटिसशिप जल्दी करना ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि आईटीआई करते ही कोई वैकेंसी आ जाए मतलब अप्रेंटिसशिप बेस पे, भई आईटीआई कर ली, अब अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, ध्यान से सुनना, ओनली आईटीआई बेस पर भर्ती आई, फॉर्म भर दिया, नहीं आई तो बैठे। लेकिन जैसे ही अप्रेंटिसशिप की, अब आईटीआई और अप्रेंटिसशिप दोनों बेस पर जो भी भर्ती आ गई उसके लिए एलिजिबल हो गए, इधर साथ में सीआईटीएस कर रहे हो। अब अब सीआईटीएस और कर ली, अब आपको जाना है नंबर 4 क्या करना है वो भी बताऊँगा, लेकिन आपको अनुभव यहाँ पर गिनना है। और अब ये सोच रहे होंगे कि इतना लंबा क्यों बता रहे हो भैया? अब आईटीआई बेस पे यही चल रहा है। 2016-17 के पास आउट बैठे हैं, नौकरी नहीं लगे हैं अभी तक। 10-10 साल हो गए हैं, 11-11 साल हो गए हैं, है ही नहीं नौकरी। आती ही इतनी है, उसके लिए मेहनत चाहिए। आप आईटीआई में एक पीडीएफ पढ़ लेते हो निम्मी का, उसी में से पेपर आ जाता है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं होता ना, नानी याद आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 सीआईटीएस हो गया, ये इतने करने ही है काम है। अगर आईटीआई बेस पे बढ़िया नौकरी चाहते हो तो। और तो कोई ऑप्शन नहीं है, आईटीआई बेस पे फिर मिलता ही उतना ही है, नहीं तो बीटेक कर लो अलग से, हो जाएगा काम। अब आते हैं कि आपको सीआईटीएस करने के बाद क्या करना है। अब 2 ऑप्शन है। अब आप चाहो तो डिप्लोमा कर लो, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब आप जॉब करें।
मैं डिप्लोमा को यहाँ पर आपको नहीं दूँगा, क्योंकि आप जॉब करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा और वो एक्सपीरियंस यहाँ काम करेगा। सीआईटीएस कर लिया, मान लो बाई चांस अनुदेशक की भर्ती आ गई और आप डिप्लोमा करने में बिज़ी थे 2 साल, तो वो तो अनुभव में तो काउंट नहीं होगा ना। नाम कैसे चलाओगे? अभी फर्जी एक्सपीरियंस नहीं चलते हैं, फुल जाँच होती है। और मैं जॉब का क्यों बता रहा हूँ, तो जॉब कहाँ से करनी है वो बताऊँ मैं आपको? जॉब करनी है पीएसयू से, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट विभाग कोई भी हो। वहाँ पर आपको या तो कॉन्ट्रैक्टर से नौकरी करनी है, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट में ठेका प्रथा चलती। और भी बताऊँगा जॉब करने का एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ? सीआईटीएस करने के बाद आप भाई साहब जॉब करिए, प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में पढ़ाइए, बस। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। रामबाण इलाज है। कैसे गुरुजी? अब इसमें आप पढ़ाने जा रहे हो, एक तो आपकी खुद की तैयारी हो रही है। हर दिन आप थ्योरी को खुद मजबूत करते जा रहे हो, तो जैसे ही एग्जाम देने जाओगे तो काम हो जाएगा। दूसरी बात, वो एक्सपीरियंस और ज़्यादा वैलिड होता है। तो आईटीआई के बाद आप कॉलेज में पढ़ाने जा सकते हो, सीआईटीएस के बाद पढ़ाने जा सकते हो, लेकिन अगर जॉब करो तो भी गवर्नमेंट विभाग में या पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकार के अधीन संचालित हो, जैसे निगम हो गया, जैसे उत्पादन निगम, विद्युत वितरण निगम और जितने भी निगम होते हैं वो, इनमें कॉन्ट्रैक्ट जो ठेकेदार बोलते हैं उनके करना है। और इनसे ये पूछना है कि हमारा पीएफ कट रहा है क्या? सीपीएफ कटता है आजकल ऑनलाइन, मतलब आपका एक्सपीरियंस 100% लीगल होता है। मैं इस बात पर जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ, पिछली भर्तियों में लोगों ने ठेकेदार से बनवाई, पीएफ कटा हुआ नहीं था, पैसा बाहर कर देते हैं। तो यहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। सीपीएफ कटेगा, एकदम लीगल 3 साल का एक्सपीरियंस। सीआईटीएस के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का भी चल जाता है, काम करने का भी चल जाता है, कहीं पर भी कोई भी जॉब की हो, इलेक्ट्रीशियन बेस पर, वो सब वैलिड होता है। इसलिए ओनली पढ़ाने वाला ज़रूरी नहीं है, आप अगर कहीं पर काम कर रहे हो तो भी है। अब आईटीआई बेस पर नौकरी आई तो भर सकते हो, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप बेस पे भर सकते हो, अनुदेशक की आ गई तो वो भर सकते हो। प्राइवेट में साथ में जॉब कर रहे थे। कुछ भी करो इतना सा, आईटीआई करने के बाद पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप ट्रेड थ्योरी के टच में से हट गए ना कंपटीशन एग्जाम में, वही मेन होती है, तो फिर पढ़ोगे क्या? पेपर के पास ही नहीं होगा। क्वालिफिकेशन अकेली क्या करेगी? तैयारी भी तो चाहिए ना। तो कुछ भी पढ़ते रहना, ये वो यहाँ वहाँ जॉब फलाना ढिमका, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। मैंने ये देखा है बच्चों को, नौकरी आने के बाद भागते हैं पढ़ाई के पीछे, कुछ नहीं होता। आग लगने के बाद कुआँ खोदने वाली कहानी हो जाती है। मैं कंपटीशन वालों को पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, मेरे पास बहुत अनुभव है बच्चों का, तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर। जॉब करनी है आपको, पीएसयू में कॉन्ट्रैक्ट वाली कर सकते हो, या ठेकेदार के पास करो, सीपीएफ कटना चाहिए, लीगल काम। आईटीआई में पढ़ाओ, उनको भी बोलो पीएफ काटो हमारा, लीगल काम, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। डिप्लोमा की तरफ आप अगर जाना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं, डिप्लोमा में क्या होता है कि जॉब आती है डिप्लोमा बेस पे, वो बड़ी नौकरी मिल जाएगी आपको, ये फायदा है। आईटीआई पे थोड़ी सी छोटी नौकरी मिलती है, बट प्रॉब्लम क्या है, कुछ जगह उस डिप्लोमा को भी वैलिड नहीं करती, वो 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा मांगते हैं। अभी आपका लेटरल एंट्री का 2 साल वाला होता है, कई जगह नहीं माना जाता। दूसरी बात, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ डिप्लोमा की भर्ती नहीं है, जैसे आप राजस्थान से हो, तो राजस्थान के विद्युत विभाग में टेक्नीशियन की भर्ती आती है, यहाँ आईटीआई वाले को लेते हैं। इंजीनियर की भर्ती आती है जेईएन की, यहाँ बीटेक वाले को लेते हैं। अब डिप्लोमा वालों का कोई काम नहीं है। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पर डायरेक्ट वैकेंसी आती है, वो एक अलग बात। ठीक है, तो इतना ही था मेरे हिसाब से अपडेट, और उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा पाया हूँ। आप करिए अपना गौर, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और सेल्फ डिसीजन लीजिए कि अब हमें क्या चाहिए, लेकिन करना ज़रूर है। और मेरे हिसाब से अभी जो ज़रूरी हो गया वो अप्रेंटिसशिप ज़रूरी हो गई। अप्रेंटिसशिप के बाद सीआईटीएस कर लो, इंस्ट्रक्टर की भर्ती जब भी आए, किसी भी राज्य में आ जाए ना, लग सकते हो, और ताकि उसके बाद आपको अनुभव मिल सके।
अगर आप सीआईटीएस और आईटीआई के बीच गैप रख लेते हो, तो वो गैप काम नहीं आएगा आपका। डिप्लोमा करते हो, तो डिप्लोमा 2 साल का तो हो जाएगा, लेकिन जिन डिपार्टमेंट में डिप्लोमा बेस पे आएगी, वहीं वैलिड होगी बस वो। पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर करके जाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।